हाय दोस्तों, हमारे एक और इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये भी एक एक्सेल के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो है जिसमें इसमें हम लोग बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं एक्सेल में, जिसकी वजह से एक्सेल जाना जाता है, वो मेन कोर फार्मूलाज को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। और आज हम लोग वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं, फार्मूलाज यूज़ करने वाले हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी एक्सेल को और अच्छा समझने के लिए। अगर आपने बाय चांस मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि बेसिक एक्सेल्स पे हैं, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपका इतना लेवल ऑलरेडी डेवलप्ड है कि आप इस वीडियो को सीधे सीधा समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो और आप एक्सेल के मास्टर बने। कभी कभी क्या होता है, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में पता होता है ये क्यों हो गया, तो आगे के वीडियोज़ में लिंकिंग थोड़ी टूट जाती है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा continuously without wasting any time. Let's start the video. Okay, so today going to cover most 10 important things. Okay, so very first thing is sum. हम लोग सम को सबसे पहले समझते हैं। सम एक फंक्शन है। सम मतलब जोड़ना। आप ये साइन देख रहे होंगे प्लस का। इस एक्सेल में अगर 2 अमाउंट लिखी हुई हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो चलिए मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल एक तैयार किए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है एक स्कूल का, स्टूडेंट्स के लिए, एक बिजनेस मॉडल के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं। लेट्स से आपने ये मार्कशीट तो सभी लोगों ने पढ़ाई की होगी, सभी लोगों के पास मार्कशीट्स होंगी। तो बहुत एक छोटा सा रूप मैंने मार्कशीट का यहाँ रखा। जैसे ये सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए, टाइप किए हैं यहाँ पे। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस एंड कॉमर्स, ये सब्जेक्ट्स थे आपके। इधर वो 3 लोग थे, सुरेश, अभय एंड बंटी। इनके ये नंबर्स आए हैं। अब इनके नंबर्स को हम लोगों को टोटल करना है। तो टोटल का कॉलम मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो इस फिगर को अगर हमें टोटल करना है तो कैसे टोटल करेंगे? इक्वल टू क्या, सबसे पहले कोई भी फंक्शन चालू करने से पहले हमें इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू जैसे कि आप लगाओगे, एक्सेल समझ जाएगा कि अब आप उसको कमांड देने वाले हो फंक्शन के लिए। और इक्वल टू लगाते ही ये और भी फंक्शंस आपके लिए एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए, मैं इक्वल टू लगा के सम लिखा। देखिए एस जैसे ही मैंने डाला, एस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आ गए। अभी हम लोग बेसिक फार्मूलाज देख रहे हैं, तो मैं आपको केवल सम का फंक्शन देख रहा हूँ। तो आपको SUM सम लिखना है। सम के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप अपने कर्सर को ले जाके टॉप पे रख देंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे। शिफ्ट से डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे। मतलब आपने J4 से J8 तक का डेटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, देखिए फंक्शन यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे जाके आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर किया, आपका सम हो गया। मतलब आपका ये टोटल जो है 466 है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये टोटल यहाँ पे भी आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? नीचे। सम देखिए आ रहा है ना, सम 466 यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये तो बस रेडी रेफरेंस के लिए होता है कि आपने कभी टोटल नहीं लगाया है तो कि आप समझ पाएँ कि हाँ इसका कितना वैल्यू हो रही है, ठीक है। ऐसे ही दोबारा सम लगाना है तो फिर से इक्वल टू करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कर्सर यहाँ पे रखा, शिफ्ट की बटन दबाई, नीचे वाले एरो से नीचे आ गए। इसके और भी तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के। अभी मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में हम लोग सिलेक्शन के तरीके भी मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी मल्टीपल तरीके से लग सकता है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप उसको ध्यान रख सकें। फिर जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिए, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब आपने फॉर्मूला को एंड की तरफ ले गए, एंटर किया, इसका भी टोटल आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए तो फिर से हम लोग इक्वल टू करके सम लिख के ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे जाके और इस तरीके से इंटर कर सकते हैं। बट एक्सेल इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। एक बार फॉर्मूला लगा लो, फिर उसको किसी भी तरीके से यूज़ करो। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं इस पे गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कंट्रोल C से इसको आप कॉपी कीजिए,
फॉर्मूले को और इस एरो से यहाँ पर आइए और कंट्रोल वी दबा दीजिए यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे फॉर्मूला अपने आप लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये लगाना सम L4, तो मतलब ये पूरा डेटा आपका ऑटोमेटिक लग गया। अच्छा F2, किसी भी सेल पे अगर F2 करते हैं आप, किसी भी सेल पे अगर आप F2 करते हैं, F2 मतलब ऊपर की तरफ लिखा होता है 1 2 3 नंबर जो अगर लैपटॉप में आपके हैं तो सबसे ऊपर F1 F2 F3 लिखा होता है, वहाँ पे F2 अगर आप दबाएंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले के अंदर भी पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर एक और चीज़ होती है कि आप देखिए होगी ये एक ब्लू कलर का सिलेक्शन आ गया, इसका मतलब है इस रेंज को ये एक्सेल कैलकुलेट कर रही है, समझ रहे हैं। चलिए इसको हटा देता हूँ। तो सम का हम लोगों ने कवर कर लिया। ऐसे ही सम, अभी हमने क्या सम किया कि अभय के टोटल नंबर कितने हैं, फिर हमने सम किया कि बंटी के टोटल नंबर कितने हैं। अब हम लोग सम करेंगे कि इंग्लिश के टोटल नंबर्स कहते हैं कितने हैं इन तीनों लोगों के। तो फिर से इक्वल टू सम का फंक्शन आ गया। आप ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर एक टैब का बटन होता है लेफ्ट साइड में, आप देखिएगा टैब दबाएंगे तब भी ये आ जाता है। फिर से आप, ये रेंज होती है, इसे रेंज कहते हैं, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे रेंज कहते हैं। ये आप सिलेक्ट रेंज कर लेंगे तो आप ब्रैकेट फिर क्लोज फिर से कर लीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा, आपका कैलकुलेशन हो गई। ये हो गई सम, मतलब जोड़ने का। अब फिर से मुझे इन सारी फील्ड्स में देना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर से इस पर कर्सर रखूँगा अपना, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, शिफ्ट के बटन के साथ साथ नीचे तक स्लाइड कर लूँगा, कंट्रोल वी दबा दूंगा, तो सारे टोटल अपने आप हो गए। ये हो गया हमारा सम। मैं एक सम का शॉर्टकट भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ। लेट से आपने यहाँ पे 10 लिखा, आपने फिर से यहाँ पे 10 लिखा और आपने यहाँ पे टोटल कर दिया इक्वल टू सम, ये वाला आपने सेलेक्ट किया और ये वाला सेलेक्ट किया और 20 आ गया, ठीक है। एक तरीका और होता है सम का, इजी तरीका, इक्वल टू किया, आप इस पे गए, मतलब आपने C17 किया, फिर आपने प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ पे प्लस का मार्क, शिफ्ट के साथ जो इक्वल टू देखिए बैक स्पेस के बगल में होगा वहाँ पे प्लस का निशान है, वो दबाया और नेक्स्ट सेल भी कर ली इक्वल टू 20। देखिए इसका भी रिजल्ट सेम है, उसका भी रिजल्ट सेम है, फॉर्मूले सम का ही है, बट इसमें तरीका क्या, हमने प्लस लगाया है, देखिए यहाँ पे प्लस लगाया है, और इस फॉर्मूले में हमने को ना सेमी कॉलम से रेंज बनाई है। फ़र्क क्या है, जब आप रेंज बनाओगे, जैसे ये तो अभी हम लोग 2 या 4 या 5 लाइन आइटम में कर रहे हैं तो ये बन सकता है, प्लस कर सकते हो, बट मान लो आपको 1,10,000 रोज़ हैं, आपके पास 10,000 रोज़ हैं, उनको टोटल करना है। क्या आप 10,000 टोटल के लिए इक्वल टू प्लस 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 10,000 कर दोगे तो 24 घंटे में तो प्लस ही लगाते रहोगे। इसलिए जब आपके 1-2 फिगर है तो ईजिली आप इक्वल टू जाके प्लस कर सकते हैं और ये हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें देखिए, अब मैंने सम का भी यूज़ नहीं किया, सम वर्ड से यूज़ नहीं है ना, ये चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे मैंने सम नहीं लगा हुआ है जब भी प्लस लगाया है, बट जब मैंने रेंज सेलेक्ट की है तब मैंने इक्वल टू सम लगाया है। ये एक बड़ा फ़र्क है, ठीक है। चलिए मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। वीडियो अगर दोबारा समझना हो तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने सम फंक्शन को समझ लिया, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं आए, कोई इशू हो, कमेंट बॉक्स है, ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा कोई इशू हो तो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनते हैं आप लोगों के लिए, तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी कि वीडियो चलिए मेरे ऑडियंस को पसंद आ रहा है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई दोस्त और जो एक्सेल सीखना चाहता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उसको, ताकि वो वीडियोस देख के अपनी मास्टरी को हासिल कर सके। चलिए अब नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्ट, जिसे कहते हैं ना घटाना। अगर हमको अब किसी चीज़ को घटाना है तो ये तो मैंने एक डेटा शीट बनाई थी, तो घटाने का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से आपके पास 100 एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 100 एप्पल थे, ठीक है। आपने 80 एप्पल किसी को दे दिए, बैलेंस आपके पास कितना बचा ये आपने गिवन कर दिया। बैलेंस कितना बचा कैसे जानेंगे, वैसे तो आपको पता ही है मैथमेटिक्स की 20 बचा। आप क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे, माइनस का निशान, माइनस कहाँ पर है, 0 के बाद, ओके, डायरेक्ट आप प्रेस कर देंगे और -80 कर देंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकली होता है, एंड देन एंटर। देखिए बैलेंस 20 आ गया, ओके। एक चीज ये आ गया,
चलिए, होपफुली समझ में आ गया। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फिर से बता दे रहा हूँ। आपके पास 100 एप्पल थे या कोई और फिगर थी, पेंसिल्स थी, 80 चली गई आपके पास। अब चलिए इस डेटा को बहुत बड़ा डेटा कर देते हैं। अभी आपको कैलकुलेट हो रहा है, अब आप मेंटली कर पा रहे होंगे। अब मैं इसको डेटा को एक बहुत बड़ी फिगर करता हूँ। मैंने एक ये फिगर कर दी, ओके। ठीक है, और इसमें से एक रैंडम फिगर आउट कर दी। ठीक है, अब बताइए माइनस क्या होगा। तो इक्वल टू, यहाँ पे जाएंगे, माइनस करेंगे, C16 माइनस C17, C17, ओके। सो C मीन्स C16 माइनस C17, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, सेल का कॉन्सेप्ट। बैलेंस आपका इतना हो गया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट भी हम लोगों ने आपका कवर कर लिया। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको मदद मिल रही है इस वीडियो से समझने के लिए। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में सबसे पहले, अब मल्टीप्लाई पे आते हैं, मल्टीप्लाई को कवर करते हैं। चलिए, आपके पास 100 एप्पल थे, ओके। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक फंक्शन है और आपको 10 एप्पल देने हैं हर एक बच्चे को, और वहाँ पे 20 बच्चे हैं। तो इसका आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ओके, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। आप इक्वल टू करेंगे, अगेन इस फिगर को रखेंगे। अब जरूर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे गुणा का कोई निशान नहीं होता है, जो क्रॉस निशान होता है ना, ये कहीं पे भी नहीं होता है। तो ये कहाँ मिलता है आपको? ये नंबर 8 जो होता है आपका लैपटॉप की स्क्रीन में टॉप पे, जिसे कहते हैं ये वाला निशान। ये वाला मार्क आप देखिए आपके लैपटॉप में होगा, जो कि शिफ्ट के साथ लगेगा। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड्स में, कुछ कीबोर्ड्स में डायरेक्ट अवेलेबल होता है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, C16 किया, फिर मैंने इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये फिगर आ गई, मतलब मुझे 200 एप्पल चाहिए, टोटल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अब सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, कोई इशू हो, कोई कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं इस पैटर्न को समझ सकूं कि मेरे व्यूअर्स को क्या पसंद है। ओके, चलिए हम लोगों ने अब नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, डिवीज़न। इसे कहते हैं भाग देना। ठीक है, भाग देना बड़ी सिंपल है। हमारे पास 100 एप्पल थे और हमारे पास 5 बच्चे थे। तो अगर अगर हमको 100 एप्पल को 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो कितना एप्पल पर हेड आएगा? ठीक है ना, इक्वल टू का निशान लगाएंगे। पहली फिगर, जिस चीज़ को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई जितने पीपल को डिवाइड करना है, क्लिक किया, एंटर कर दिया। ध्यान देने की वाली बात क्या है कि यहाँ पे भाग का कोई डायरेक्ट निशान नहीं मिलेगा। ये जो स्लैश है, इसे कहते हैं स्लैश। ये स्लैश जो है डिवाइड करने का काम करती है एक्सेल में। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये साइंस जो मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। सम के लिए ये, सब्सट्रैक्ट के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए ये वाला, डिवीज़न के लिए ये वाला। ठीक है, चलिए अब आपने ये भी देख लिया। ऐसे ही रिक्वायर्ड पढ़ने पे आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना डेटा बनाइए, आपके पास जो भी डेटा हो, आपके स्कूल का डेटा हो, ऑफिस का डेटा हो, कंपनी का डेटा हो, या आपके मार्कशीट नंबर हो, आप पूरी अपनी मार्कशीट इस पर बनाइए। इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे एक्सेल ओपन कीजिएगा, उसको प्लॉट कीजिएगा और आप सीखिएगा। चलिए, नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज क्या है? चलिए एवरेज के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है ना। इसको उठा के कॉपी किया मैंने और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो
तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ टोटल लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना। एवरेज क्या है, सबसे पहले तो यही समझने की बात है कि एवरेज होता क्या है। एवरेज मतलब हुआ कि जितनी फिगर्स हैं, जैसे कि ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट का एवरेज मतलब अगर इक्वली बांट दिया जाए, एवरेज अगर देखा जाए तो कितने नंबर हो गए। देखिए बड़ा सिंपल होता है, एक तो तरीका होता है एवरेज निकालने का कि जितना टोटल है, टोटल में जितने जितने नंबर्स से टोटल बना है, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। इस टोटल को अगर हम इस टोटल को इक्वल टू को, मतलब मैंने इस टोटल को डिवाइड का निशान लगा के 5 से अगर डिवाइड कर दिया तो मेरा एवरेज आ जाएगा 9.32। अब आप देखिए मैं इसको फॉर्मूले से कर रहा हूँ, इक्वल टू AVERA, एवरेज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, कर्सर यहाँ रखा, शिफ्ट का बटन दबाया, एरो वाला बटन नीचे वाले एरो से नीचे आ गए और एंटर कर दिया। देखिए सेम परसेंटेज आ गई ना, कोई फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये वो क्या है, ये बिल्कुल मैथमेटिकल है, जैसे हम लोग करते थे कैलकुलेटर से करते थे, बट ये उससे फार बेटर है। अगेन जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा तब आप ऐसे काउंट करके ये करना मैनुअल बहुत टफ होता है, इसीलिए ये एवरेज फॉर्मूले के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एवरेज फॉर्मूला की प्रैक्टिस। मैं ये मर्ज कर रहा हूँ यहाँ से और इसमें लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है। और बॉर्डरिंग में आपको फॉर्मेटिंग वेरी नेक्स्ट वीडियो हमारा फॉर्मेटिंग के ऊपर ही होने वाला है, ताकि आप डेटा को अच्छी तरीके से प्लॉट कर सकें। चलिए अब आया काउंट। ओके, काउंट। सो काउंट का भी एक ऐसी डेटा बना लेते हैं। कॉपी किया, राइट साइड में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको काउंट को सिखाता हूँ आपको, काउंट। चलिए अब हमें ये मालूम, ये तो 5 हम लोगों ने आंखों से देख लिया। लेट्स से ये बहुत बड़ा डेटा होता, 1 लाख फिगर्स होते, तो आप क्या गिनते, इसको नहीं गिन सकते थे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना है कि हम लोगों को काउंट करना है। सो काउंट, मैं टोटल हटा रहा हूँ इसमें से, ठीक है ना। तो काउंट वैसे तो हम लोगों को मालूम है कि भाई 1 2 3 4 5 है। मान लो ये 10,000 रोज होती हैं, 12,000 या 12,315 होती है, 13,449 से 14,000। तो कैसे काउंट करते, नहीं कर सकते ना। उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू COUNT, काउंट। काउंट करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए कितना आया, 5 ही था। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा डेटा बना के दिखा देता हूँ। ये इतना किया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक। ड्रैगिंग, ये ड्रैगिंग होती है। चलिए अभी बता देते हैं आपको। किसी भी डेटा को ड्रैग करने के लिए सेलेक्ट किया, इसके पैटर्न को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का एक बटन सा आ जाता है, उसको आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक। अब आप बताइए कितने 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 नंबर्स लिखे हुए हैं, बताइए। इतने आप नहीं काउंट कर सकते हो, इसीलिए इक्वल टू करके काउंट का फंक्शन लगा के इस पूरे को काउंट करते हैं। मतलब मैंने 123 डेटा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन एक फॉर्मूला और है जो कि जिसका नाम काउंटा है। लाइक ये काउंट है, ये काउंट ए है, काउंट ए। अभी देखिए मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे अभी ये नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं देखिए यहाँ को अभी कर देता हूँ ए, लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसने नंबर कितना लिया, 4 लिया, जबकि टोटल काउंट कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, तो ये नहीं लेगा। इसका मतलब है काउंट जो है सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड है। अगर नंबर्स नहीं होंगे तो काउंट गलत डेटा दे देगा। हाँ, अगर आप उस डेटा में केवल नंबर ही काउंट करना चाहते हैं फिर आपको आपका रिजल्ट सही मिल जाएगा। बट अगर आपको टोटल डिजिट्स, टोटल टेक्स्ट का एंड नंबर्स, टोटल लाइन चाहिए कि कितने लिखा हुआ है, कितने सेल्स में लिखा हुआ है, तो आपको ये काउंटा यूज़ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है,
देखिए इसी फॉर्मूले में भी अगर मैं केवल यहाँ पे ए लगा दूँ, ए, और एंटर कर दूँ, तो देखिए नंबर 5 हो गया। मतलब इसने टेक्स्ट को भी ले लिया, इंग्लिश टेक्स्ट को भी ले लिया, और इसने नंबर्स को भी ले लिया। समझ रहे हैं? मैं एक बार अलग से फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। काउंटा का इक्वल टू COUNTA, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे कर्सर रखा, नीचे तक लेके गए, एंटर किया, 5 हो गए। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ इसको डिलीट करेंगे 4 हो जाएगा, इस पर 2 लिखेंगे तो भी 5 हो जाएगा, और इस पर आप कुछ भी इतना भी लिख दोगे ना तो भी ये बन जाएगा। लेकिन इस पर अगर मैंने कुछ ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया तो आप देखिए नंबर 3 आ गया केवल। इसको तो नंबर ही चाहिए, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड करके दोबारा पोजीशन कर दी डेटे की। चलिए ये देखते हैं, एक टॉपिक और हम लोगों ने कवर कर दिया, विच इज काउंटा। चलिए नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज में काफ़ी लोग काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रहते हैं, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। एक मोटा थंब रूल जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे जब भी परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालना होता है, जो देखिए परसेंटेज कैसे निकलता है, एक फिगर होती है। जैसे क्या होता है परसेंटेज में, कैसे होता है, जैसे 100 लोग थे, 100 लोग 100 पीपल थे, आउट ऑफ 100 कितने लोगों के 80% मार्क्स आए। गेटिंग माई पॉइंट? या ऐसे छोड़िए, चलिए इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो थे 3 थे, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आए, जिसकी टोटल स्कोर जो था, मैक्सिमम नंबर वो ऑब्टेन कर सकते थे 500 का, बट उन्होंने नंबर ऑब्टेन किए डिफरेंट डिफरेंट। ये तो सभी को पता होगा, मार्कशीट के हिसाब से आपके परसेंटेज कितना आया, क्या करना है, इक्वल टू जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मतलब आपको मिले हैं, उस सेल का डेटा को डिवाइड बाई टोटल नंबर जितना मिल सकता था नंबर आपको, करके एंटर कर देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से डिवाइड की तरह ही हो गया, ठीक है। डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने के बाद आप ये देखिए एक लोगो आ रहा है परसेंटेज का, जैसे ही आप इसको दबाएंगे देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। और एज ए एक्सेल बेनिफिट, जैसे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, तो देखिए इसके भी परसेंटेज आ गए। क्या आ गए कि ये 93% है, ये 89% है, और ये 90% है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए। चलिए एक एग्जाम्पल और मैंने बना रखा है ताकि आपको क्विकली छोटा सा रिवीजन हो जाए फिर से। ये क्या है, एक कंपनी है, उस कंपनी की ये ईयर्स हैं, 2016 का परफॉर्मेंस, 17, 18, 19, 20, ये सेल है, जिसमें वो सोप, साबुन, बिस्किट्स एंड टूथब्रश ये वो बनाती है। तो डेटा क्या है, 2016 में 5000 बेचे सोप, 9000 बेचे, 7000 बेचे, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट बेचे। 2020 में सेल बहुत कम है उसकी, बिकॉज अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और पीपल ने वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया, या जो भी रीज़न रहा हो। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इट्स नॉट इट्स ए हाइपोथेटिकल डेटा। हाइपोथेटिकल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए है। चलिए तो अभी अगर हम लोगों को ये देखना है कि इस कंपनी ने 2016 से लेके 2020 तक कितने सोप प्रोड्यूस किए हैं, ओके। अगर आप इसको मान के चलेंगे प्रोडक्शन, तो आप प्रोडक्शन देख सकते हैं। अगर सेल के डेटा के तरीके से देखते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं। इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे कर्सर रखा। कर्सर आप नीचे भी रख सकते हैं, नीचे रखेंगे तो शिफ्ट दबा के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंटर दबाया, 32,000, और बस एक फॉर्मूला लग गया। तो फिर आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फास्ट काम करने का तरीका है। फिर ऐसे ही 2016 में टोटल आइटम कितने प्रोड्यूस किए हैं या टोटल आइटम कितने सेल किए, तो इक्वल टू सम का ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी, इक्वल टू सम ब्रैकेट लगाएंगे, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, क्या किया, सम का फॉर्मूला है, ब्रैकेट लगाया है और ये रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल टू करेंगे, इसको भी प्लस किया, इसको भी प्लस किया और
इसको भी प्लस किया। देखिए रिजल्ट सेम है बट तरीका अलग अलग है। तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं, यहाँ तक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। सम के मार्क क्या है, प्लस का, ये आपको लैपटॉप में मिलेगा। आप यूज़ कर सकते हैं एक सेल प्लस दूसरी सेल, या फिर इक्वल टू सम, और जितनी रेंज का आपको ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हैं। माइनस का, एक सेल से दूसरी सेल को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू लगाइएगा, इक्वल टू जरूर लगाइएगा। बहुत सारे लोग फॉर्मूला टाइप कर देते हैं शुरुआत में बट इक्वल टू नहीं लगाते हैं, तो वो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, उसी फॉर्मूले को आगे अगर इक्वल टू लगा दोगे तो फॉर्मूला फिर से काम करने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था एक सेल से इनटू दूसरी सेल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवीजन में एक सेल से दूसरी सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे एवरेज का इक्वल टू एवरेज मैंने बताया था। काउंट और काउंटा होपफुली आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा, बिकॉज दोनों में बहुत माइन्यूट फ़र्क है फॉर्मूले में, बट उनके काम बड़े डिफरेंट हैं। काउंट जो होगा केवल नंबर्स को काउंट करेगा, काउंटा जो है नंबर प्लस टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। चलिए नेक्स्ट इज मिक्स और मल्टीपल फार्मूला यूज़। अच्छा, ये एक नेक्स्ट लेवल है कि हम लोगों के पास, चलिए हमारे पास स्टॉक से समझते हैं, ओपन स्टॉक था, ठीक है, इनवर्ड हुआ हमारे पास माल और आउटवर्ड हुआ हमारे पास माल। ठीक है, ओपन मतलब हमारे पास जो स्टॉक था, इनवर्ड मतलब माल आया, आउटवर्ड मतलब माल गया। तो हमारे पास 100 पीस थे सुबह स्टॉक सुबह का जो था हमारे पास 100 टायर का था। 50 टायर प्रोडक्शन से बन के आ गए या फिर हमने खरीदे कहीं से, और उसमें से 30 माल बिक गए। तो फाइनली जो है बैलेंस हमारे पास कितना बचा, तो क्या हुआ, सबसे फिर शुरुआत इक्वल करेंगे, इक्वल टू के बाद यहाँ पे इक्वल टू के बाद हम ये वाली सिलेक्ट ओपनिंग कर लेंगे। फिर क्या हुआ, इनवर्ड, देखिए जैसा हो रहा है वैसे वैसे फॉर्मूला बनता जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद में पता नहीं किस तरीके के फॉर्मूले बना सकते हैं। और एक्सेल में एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है कि एक काम को अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग फॉर्मूले से कोई भी कर सकता है। मेरे करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी और के करने का तरीका दूसरा हो सकता है। कौन कितना फास्ट कर पाता है, ये सबसे अच्छी बात होती है एक्सेल में, बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं होता है, एवरीवन वांट कि डेटा बहुत जल्दी हो जाए मेरा। ठीक है, चलिए बैक टू दिस थिंग। बैलेंस में इक्वल टू लगाएंगे, ओपन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास माल आया, इनवर्ड माल आया, मतलब हम लोग जोड़ेंगे ना इसमें, तो प्लस का निशान लगाएंगे। क्या आया, इनवर्ड 50 टायर आए, बट उसी के साथ आउटवर्ड माल गया भी, क्या गया, घटा दो उसमें से 30 टायर, ये 30 आउटवर्ड, 30 ये माल हटा दिया, इंटर किया, बैलेंस कितना बचा, 120। बस ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको लगाने हैं। ये क्या हो गया, मिक्स फॉर्मूला। ओके, बस एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो भी कवर करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी एक्सेल को समझने के लिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट इज मास्टर टिप इज गैप ऑफ टेक्स्ट विद नंबर्स। इसमें क्या है कि मान लो एक डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है ये, फिर एक गैप दे देते हैं और 30 लिख दिया, और बोला कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दो या कोई भी एवरेज का लगा दो, तो ऐसे तो लग जाता है। ठीक है, एक तरीका और होता है एक्सेल में सम लगाने का। क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं। 10, 20 एंड 10, एक गैप दे दिया। ओके, अब मुझे टोटल यहाँ पे लगाना है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ऑल्ट के साथ प्लस का बटन दबाएंगे तो एक ये सम का
आ जाता है। बट सम में क्या अगर गैप होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बाद में बताया है। इसके लिए आपके पास डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब इस तरीके का अगर डेटा है आपके पास तो आप ऑल्ट दबाएंगे और प्लस करेंगे ऊपर वाला, तो सम ये अपने आप ही ले लेता है। तो ये थी आपकी एक एक्सेल बेस्ट टिप फॉर दी डे। चलिए, हमारा आज का वीडियो का पर्पस कंप्लीट हुआ। जो मैं ब्रीफ करना चाह रहा था वो मैंने ब्रीफ किया है इस ट्रेनिंग सेशन में। अब आगे देखते हैं कि हम लोग कौन सा नेक्स्ट बेस्ट वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। तब तक आप सारे एक्सेस को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस को आप समझ पाएँ। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।